लेकिन सबसे पहले देखिए आज का सत्ता टॉप 7। संसद के दोनों सदनों में आज भी जबरदस्त हंगामा हुआ। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कृषि कानूनों और पेगासस मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया। इस वजह से संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सत्र के पहले हफ्ते में भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में एक भी दिन ठीक से कामकाज नहीं हो पा रहा था। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। आरजेडी के विधायक सिर पर हेलमेट लगाकर विधानसभा पहुंचे। पिछले विधानसभा सत्र में विधायकों के साथ कथित मारपीट का विरोध जताया। कहा सरकार विधायकों की जान लेना चाहती थी, इसलिए हेलमेट पहनकर आए हैं। इस दौरान विधायक मंजीरा बजाते भी दिखे। यूपी के उन्नाव में भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। जल शक्ति सिंचाई विभाग ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। करीब 2.5 एकड़ जमीन भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई। नहर की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। जमीन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी जुट गई हैं। लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की आज बड़ी बैठक हुई, जिसमें मुसलमानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी मंथन हुआ। बोर्ड ने कहा कि अगर सरकार ये कानून लाएगी तो इसके खिलाफ बोर्ड कोर्ट जाएगा। LAC पर भारत के खिलाफ चीन की साजिशों पर एयर स्ट्राइक करने राफेल आ रहा है। अत्याधुनिक राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन भारत चीन भूटान सीमा के पास हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात हो चुकी है। राफेल 300 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह करने वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल से लैस है। हाशिमारा से अब LAC के करीब चीन से सभी महत्वपूर्ण अड्डे राफेल के रडार पर हैं। टोक्यो ओलंपिक में पहले ही दिन पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू आज भारत लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर मीराबाई चानू का भव्य स्वागत किया गया। वहीं खबर है कि टोक्यो ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई का मेडल गोल्ड में बदल सकता है। गोल्ड मेडल जीतने वाली चाइनीज वेटलिफ्टर होउ का डोप टेस्ट होगा। चीन में बारिश और बाढ़ के कहर के बाद अब इन-फा तूफान तबाही मचा रहा है। तेज रफ्तार तूफान की वजह से चीन के कई शहरों में स्कूल और बाजार बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं बाढ़ की वजह से चीन के कई इलाके जलमग्न हो गए। बेल्जियम में बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिला है। पानी की तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।